मार्स और केतु के कंजक्शंस क्या वायरस पैदा करेगा। मार्स एक आग का गोला और केतु इंफ्रारेड लाइट्स। केतु बगैर धड़ वाला यानी कि अकल से पैदल। मार्स आग का गोला और इंफ्रारेड लाइट का क्या वायरस पैदा होगा और क्या 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर इसका असर होगा और पाकिस्तानी इलेक्शन पे क्या असरात होंगे, जानिए आज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समीन। आज फिर एक नए टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक जो है वो मार्स और केतु का कंजक्शन से और 3 स्टार का रेट्रोग्रेड होना। तीनों बड़े स्टार जुपिटर, सैटर्न, मार्स रेट्रोग्रेड होगा 26 और 27 की रात को। सैटर्न रेट्रोग्रेड है पहले से और जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड का मतलब रिजिड पोजीशन होता, स्टार उल्टा नहीं चलता। वो उसका एंगल अगर इस तरह चल रहा है वो सीधा, तो वो नीचे जब चलता है तो उसको हम उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, वो ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। उसको हम रिजिड या रेट्रोग्रेड कहते हैं। अब मार्स और केतु का कंजक्शंस, मार्स जो एक आग है, एक आग का गोला खेलें, और केतु जो है इंफ्रारेड लाइट्स को कहते हैं। जब इन दोनों का मिलाप होगा तो क्या तूफान खड़ा होगा, क्या कहीं कोई आग का गोला या आतिशियाँ पहाड़ फटना या कहीं आग लग जाना। या अब दोनों ही स्टार एग्रेसिव भी हैं, लड़ाई झगड़े के कारक भी हैं और सर्जरी के भी कारक हैं। दोनों का किरान होना और 26 या 27 की रात को ये 15-16 डिग्री पर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। फिर दोबारा अब ये दोनों स्टार कैप्रिकॉर्न में बैठे हुए हैं जो साउथ की दिशा को इंडिकेट करते हैं, साउथ की तरफ। अब जब दोनों स्टार मार्स पे जब रेट्रोग्रेड होगा और केतु पहले से रेट्रोग्रेड चलता है तो वो साउथ वेस्ट की तरफ नहीं, साउथ ईस्ट की तरफ जाना शुरू होंगे। तो क्या पाकिस्तान के किसी इलाके में साउथ या साउथ ईस्ट में क्या कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। पाकिस्तान के इलेक्शन हैं 2018 में 25 जुलाई को। पाकिस्तान का जो चार्ट है वो टॉरस है, बाय बर्थ चार्ट टॉरस है। राहु केतु बाय बर्थ ताले में, राहु ताले में बैठा और केतु जो है 7वें हाउस में बैठा हुआ है। आज केतु जो है वो 9th हाउस में बैठा हुआ है और राहु 3rd हाउस में बैठा हुआ है। केतु की नेचर है कि केतु जिस घर में बैठता है उस घर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं आपका इंटरेस्ट जो है वो लूज कर देती हैं, आप उस तरफ ज़्यादा जाते नहीं हैं। 9वां घर जो रूहानियत से भी रिलेटेड है और एक्स्ट्रा अकल का भी घर है और आप एजुकेशन साइड का भी घर उसे माना जाता है। तो यहाँ केतु का बैठना आप इन चीज़ों से थोड़ा दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि केतु जिस जगह बैठता है उस जगह की जो हैबिट्स हैं जो आते हैं वो आपसे उसमें तवज्जो ही नहीं जाती आपकी, आप सोचते नहीं वहाँ पे। अब मंगल का भी इधर बैठना और यहीं पर रेट्रोग्रेड होना पाकिस्तान के 7वें घर का और 12वें घर का मालिक है ज़ाइचे में, और वो भी पाकिस्तान के 9वें घर में बैठा हुआ है। और पाकिस्तान के चार्ट में मंगल एक मेलिफिक प्लैनेट से। क्या ये इलेक्शन पार्टियां अपने जीत के लिए लड़ेंगी या एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करेंगी, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट जो है 7वें हाउस में जो है वो राहु बैठा हुआ है। राहु की नेचर है कि वो एक्स्ट्रा चीज़ें करता है, वो ढूंढता है चीज़ें। यहाँ पार्टियाँ अपनी जीत की तरफ कम, दूसरी पार्टियों की बुराइयों को ढूंढने के लिए नित से नई नई चीज़ें ढूंढ के लाएंगे, चाहे वो सेक्स स्कैंडल हों, चाहे वो मनी मैटर्स हों, चाहे वो ज़मीन के मसले मसाइल हों या वो रिलेशनशिप हो। पार्टियों का ज़्यादा इंटरेस्ट इस तरफ रहेगा। अगर 25 जुलाई को ये इलेक्शन होते हैं तो लगन जो है ल्यू बनेगा।
और लगन का मालिक 12वें घर में मरकरी के साथ केतु के साथ बैठा होगा, सॉरी राहु के साथ बैठा होगा। केतु छठे घर में मार्स के साथ बैठा होगा। छठा घर सर्विस का होता है, जो आप लोग सर्विस देते हैं, जो इलेक्शन के दौरान लोग सर्विस देंगे, क्या वो सही तरीके से अपना काम अंजाम दे सकेंगे? क्या ये इलेक्शन एक खूनी इलेक्शन तो नहीं बन जाएगा? क्योंकि केतु और मार्स का कंजक्शन बड़ा बेहिस्सा बना देता है। यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट और जितने भी निगरान हुकूमत है, उनका मकसद यही हो कि बस इलेक्शन हो, किसी तरह भी हो, यहाँ इंसानी जान की परवाह शायद ना की जाए, क्योंकि इतने सेल्फिश किस्म की आगे स्टार कंडीशन बन रही है। सैटर्न का भी रेट्रोग्रेड होना और जुपिटर का भी रेट्रोग्रेड होना, मार्स का भी रेट्रोग्रेड होना, मार्स और केतु के कंजक्शंस कैप्रिकॉर्न में होना। मार्स 2 घरों का मालिक है, पाकिस्तान के 7वें और 12वें घर का मालिक है। अगर हम सरबराह के घर देखें तो 10वां घर देखते हैं, तो 7वां घर जो पाकिस्तान का बनता है वो उसका 10वां घर बनता है। तो केतु वहाँ बैठा हुआ। आज तक पाकिस्तान के बहुत कम ऐसे हुक्मरान होंगे जिन्होंने अपना स्टेटस या अपना कैरेक्टर को सही दिशा पर लेके चले होंगे। कोई ना कोई सवाल किसी पर ज़रूर उठा। अब भी ये हालात बनेंगे अगर ये इलेक्शन होते हैं, जो कि मुझे नज़र नहीं आते। यहाँ बहुत से मसाइल बढ़ेंगे, क्योंकि वीनस भी राहु के साथ आएगा और मरकरी भी राहु के साथ आएगा। जब मरकरी और राहु इकट्ठे और केतु साथ इकट्ठे होंगे तो राहु मरकरी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, यानी राहु बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। राहु बुराई का कारक है। हर आदमी किसी न किसी बहाने किसी न किसी को चीट करके, धोखा देके एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगी पार्टी, और आवाम में भी एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो है वो बहुत ज़्यादा असर रहेगा। क्योंकि केतु जो है वो इंफ्रारेड लाइट है, जो एनिमल्स होते हैं जो रात को देख सकते हैं, वो भी इंफ्रारेड लाइट की वजह से ही देख सकते हैं। केतु और मार्स, केतु को मार्स भी कहा जाता है, यानी कि एक बड़ा मार्स एक छोटा मार्स, 2 बम के गोले आपस में टकराएंगे तो क्या होगा। मार्स को यहाँ पे शरफ भी हासिल है इस घर में, और वो 14 डिग्री का बहुत स्ट्रॉन्ग होकर बैठा हुआ, और दोनों ही श्रवण नक्षत्र यानी मून के नक्षत्र पे बैठे हुए हैं, और ये दूसरे पद के ऊपर ये लग रहा है नक्षत्र। और दूसरा पद जो है दूसरे पद के ऊपर, दूसरा पद जो वीनस उसको रूल करता है। वीनस फिर लग्जरी राहु के साथ बैठा होगा, यानी कि ये इलेक्शन लोग कैसे भी हुक बकरुक जैसे मर्जी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करेंगे। बहुत से सियासतदानों के ऊपर और बहुत से निगरान लोगों के ऊपर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। अक्लमंदी तो यही है कि स्टार कंडीशन को देखते हमें इलेक्शन को जो है डिले करना चाहिए, क्योंकि एक इंसानी जान का ज़ाया होना पूरी इंसानियत का कत्ल माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में शायद ऐसा नहीं है। हमारी बदकिस्मती है। सबसे पहले ये देखना है कि मार्स जो इस वक्त पाकिस्तान के 9वें घर में और पाकिस्तान के तीसरे घर में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड स्टार पहले से बैठे हुए हैं, और तीसरा घर पड़ोसी का भी हो सकता है, पड़ोसी मुल्क जो होते हैं। क्या हमारे इस इलेक्शन में पड़ोसी मुल्कों का जो साजिश तो नहीं होगी? क्या वो यहाँ पे हंगामा राई तो नहीं करा सकते? क्या हमें अक्लमंदी है कि हम इस चीज़ों को लेके चलें और पाकिस्तान में इलेक्शन एक पीसफुल तरीके से हो, अगर सही टाइम पे इलेक्शन कराया जाए। जो ये टाइम है बहुत ही मुश्किल टाइम है। जिस टाइम पाकिस्तान में 25 जुलाई को इलेक्शन होंगे, लगन ल्यू होगा, वीनस ताले में बैठा होगा जो 10वें का मालिक है।
और 7वें का मालिक सेक्रेटेरियस जो है वो 5वें घर में अपने घर को देख रहे हैं। सन और राहु का कंजक्शन होगा। 13 जुलाई को सन ग्रीन लग चुका होगा और 27 को चांद ग्रीन लगेगा। इस तमाम स्टार कंडीशन में ये जो है इलेक्शन होंगे आपके, और पाकिस्तान के भी आगे हालात इसमें डिपेंड करेंगे। मंगल एक एग्रेसिव मून के ही नक्षत्र पे बैठा हुआ है और केतु भी मून के नक्षत्र पे बैठा है। जब भी कोई मून के घर में या मून के केतु के नक्षत्र पे बैठ जाए तो इमोशंस बड़े डिस्टर्ब होते हैं, लोग टेंशन और डिप्रेशन में रहते हैं, इमोशनली बिल्कुल बेबस और समझ नहीं आती है कि वो क्या करें। जब केतु आपके अंदर कन्फ्यूजन पैदा करता है तो आपको चीज़ों की समझ नहीं आती। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर जो बीमारियां जो हैं वो आपको ऐसी होती हैं जो आपको समझ नहीं आ रही होती, यार ये बीमारी है क्या। आप जितने मर्जी टेस्ट या रिपोर्ट करवा लेते हैं लेकिन कभी उसका रिजल्ट नहीं आता, नज़र नहीं आता कि जी आपको कुछ भी नहीं है, लेकिन बीमारी होती है। वो एक ऐसी नई नई बीमारियों को लेकर आते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। मार्स और केतु का एक करान जो है एक वायरस भी पैदा करेगा। इसी मई जून में कोई बीमारी से रिलेटेड कोई नई बीमारी जो है बड़ी तेज़ी के साथ, जिसमें स्किन प्रॉब्लम जो है बढ़ सकती है और ज़ख्म जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक वायरस पैदा करेगा, मार्स और केतु का कंजक्शंस। ये और बरसात का भी मौसम होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है बढ़ जाएगी। पाकिस्तान का जो लगन है वो टॉरस से अर्थ साइन में, और पाकिस्तान के वाटर साइन में ही तो तीसरा घर कैंसर का घर है, वहाँ 4 से 5 स्टार बैठे हैं जो वाटर एलिमेंट है। पाकिस्तान के पानी का मसला आगे शदीद बढ़ सकता है क्योंकि वाटर एलिमेंट में इतने बेशुमार स्टार बैठे हुए हैं और पड़ोसी मुल्कों से शायद जंग भी करनी पड़े। लेकिन ये जो टाइम मार्स और केतु का है, ये कंजक्शन 2 दफ़ा होगा, जुलाई में भी होगा। क्या ये टाइम सही है? और ये क्या 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर इसके असरात रहेंगे, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। कि मार्स एक एग्रेसिव और एक आग का गोला है और केतु इंफ्रारेड लाइट है, और राहु जो एक धोखा, एक फरेब, उसके साथ ऑपोजिशंस होगी, एक लालच, नशा, और वीनस के साथ इन्वॉल्व करें, जिनसी ख्वाहिशात और लग्जरी चीज़ों के पीछे राहु इन्वॉल्व करेगा। ये इलेक्शन जीत की तरफ लोग कम, एक दूसरे की बुराइयों की तरफ ज़्यादा जाएंगे, और यहाँ बहुत सी पार्टियों के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती है। हम मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।